अलीगढ़ भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों का मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को शुक्रवार को भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत सरकार के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद छोटे चौधरी और जाट समुदाय में हर्ष और उल्लास का माहौल है। यही वजह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से नवाजे जाने के बाद अलीगढ़ में जाट महासभा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ जाट महासभा ने भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि भारत सरकार एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट समाज को सम्मानित किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने के बाद अलीगढ़ में जाट महासभा के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद जाट महासभा ने कहा कि भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के चलते शोषित दलित मजदूर पिछड़े एवं किसानों का सम्मान भी किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, अपितु सर्व समाज के, जिसमें दलित शोषित पिछड़े एवं किसानों के मसीहा थे। इस उपलब्धि पर पूरा जाट समाज कृतज्ञ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद इसी उपलक्ष्य में जाट महासभा के द्वारा आगामी 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह के जन्म दिवस पर जाट भवन में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर अपने समाज के बुजुर्गों को सम्मानित करते हुए मिठाई वितरित की जाएगी। चौधरी साहब इस सम्मान के पूर्ण रूपेण हकदार थे। प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर पूरा जीवन दलित मजदूर एवं किसानों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कभी भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन नहीं दिया और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सारा देश जानता है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौधरी साहब को ये सम्मान देकर यह साबित कर दिया कि यह किसी एक वर्ग का सम्मान न होकर सर्व समाज का सम्मान है और सबका साथ सबका विश्वास वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जाट महासभा अलीगढ़ एवं समस्त जाट समाज के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं समस्त भाजपा संगठन का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही जाट महासभा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जाट महासभा ने देश के प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, जिसके चलते उनकी बेटी अविवाहित रह गई थी, जिसके चलते उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। यही वजह है कि उनको भी भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाना चाहिए। चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, बहुत खुशी का दिन है। हमारे समाज में बहुत खुशी है इस बात की कि उन लोगों को ये भारत रत्न दिया गया। कल उन लोगों के पुत्र अजीत सिंह का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में इसमें खुशी का अपना इजहार करते हुए हमारे समाज के लोग एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, जिससे हम लोगों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। वह
अपनी जो प्रेजेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को दिया। इसी के साथ हमारी डिमांड एक और थी, ये सम्मान हमारे इसी के साथ यदि राजा महेंद्र प्रताप जी को दिया गया होता तो बहुत खुशी होती। अलीगढ़ जिला एक ऐसा जिला है कि जिसको मिनी छपरौली कहा जाता है। वहाँ पर हिंदू या मुस्लिम या किसी भी पार्टी के कोई लोग हैं, वो सब आदरणीय चौधरी साहब का स्वागत करते थे और उनकी बात को विश्वास करते थे। जो वो कहते थे उसको मानने के लिए तैयार रहते थे। कभी वहाँ पर कोई किसी किस्म की ईर्ष्या नहीं होती थी। उसी तरह से उन्होंने जो काम किए उसी के सापेक्ष में हम ये कहना चाहते हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, मिनी छपरौली को फिर से उसी तरह से माना जाए जिस तरह से छपरौली को माना जाता है।